तो ऐसी अब जो व्यवस्था है हम स्वीकार करें। और वो फिर गोविंद अपने आप सब अपना इधर ध्यान है कि ऐसा दिव्य अमृत है, देवताओं को भी दुर्लभ, इसलिए ऐसा अमृत है जो सुनना नहीं है, पीना है। एक शब्द भी चूक ना जाए, ऐसी सुनने की कला करनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या है? कुछ लोग बुद्धि से सुनते हैं, तो जब वक्ता बोलते हैं तो सहमत है तो कहते हैं हाँ ये बात ठीक है। यदि उस ज्ञान से सहमत नहीं है तो ये बात तो कुछ चल नहीं। इसको कहते हैं बुद्धि से सुनना। दूसरा है बहुत भाव में बह गए, जैसे भजन संगीत, तो वो भी अधूरा सुनना है। बुद्धि से सुनना भी अधूरा सुनना। श्रद्धा और प्रार्थना के भाव से समर्पित हो, आत्मनिवेदित होकर दोनों अपने जो ब्रेन के दोनों हिस्से हैं, इन दोनों से सुनना, इसे कहते हैं पूर्ण रूपेण सुनना। इसलिए बिल्कुल जब बैठ गए जो होता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? सूत जी से कह रहे हैं आपका ज्ञान तो इतना विशाल है कि करोड़ों सूर्यों के समान आपके ज्ञान का प्रकाश, और हम सब तो अज्ञानी जन। विद्या ददाति विद्या, तो विद्या है वो विनय विद्या। इतनी बड़ी उम्र के ऋषि मुनि हैं, फिर कह रहे हैं हाथ जोड़कर हम अज्ञानी हैं और आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा करके हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारा जो यह कली काल से जो हमें क्लेश प्राप्त हो रहा है, इस कलियुगी जीव की जो वृत्ति आसुरी वृत्ति हो गई है, इस वृत्ति से मुक्ति कैसे हो? इस वृत्ति का जो कष्ट है कि हमें मानव देह मिला था भजन के लिए, और हम भजन छोड़ करके